नमस्कार मित्रों, जितेंद्र कुमार पांडे, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कानपुर नगर। आज मैं आपको माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने क्रिमिनल अपील संख्या 1786/23 नरेश उर्फ नेहरू बनाम हरियाणा राज्य की अपील की सुनवाई करते हुए एक फैसला दिया है। घटना इस प्रकार है कि महेश्वरी गांव पंजाब में सन 2016 में धुल्लई एक त्यौहार होता है, जो वहां पर होली के दूसरे दिन उसमें कुछ अभियुक्त अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे थे, जिसमें अजय, रवि, शोएब, किशन ये लोग थे। और इन्होंने अजय सिंह को बुलेट से एक अज्ञात आदमी ने फायर किया देसी रिवाल्वर कट्टा से, जिससे रास्ते में जाते समय उसने अपने दम तोड़ दिया। इन लोगों के विरुद्ध 6 लोगों के विरुद्ध थाना में 148, 149, 302 IPC व 25 आर्म्स एक्ट का मुकदमा पंजीकृत हुआ। इसमें अभियोजन की ओर से 16 गवाह गुजारे गए और उन गवाहों के बाद माननीय सेशन न्यायालय ने 2017 में इनको सज़ा सुनाई। उसके विरुद्ध अपीलांट हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने भी इनकी सज़ा को बरकरार रखा। फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पिटीशन फाइल किया, क्रिमिनल अपील। इस अपील में जस्टिस ने ये कहा कि जिसमें PW9 है, मोहित कुमार, ये मृतक का संबंधित है और इसने जो अपीलांट PWI अभियुक्त नंबर 4 था, इसको नेहरू को, नरेश उर्फ नेहरू को कोई गोली चलाते नहीं देखा। इसमें CC फुटेज जो विवेचक ने पेश किया, उस CC फुटेज में कहीं पर जो उसकी CD बनी, उसका CD का जो सेक्शन 65 है एविडेंस एक्ट में उसे साबित किया जाता, वो साबित नहीं कराया गया। इसलिए CC फुटेज के आधार पर जो विध विरुद्ध जमराव था, वो जमराव साबित नहीं हुआ। 149 में अभियोजन को ये साबित करना था कि अगर कोई अनलॉफुल जमरावा होता है, क्योंकि इसमें सब मोटरसाइकिल से जा रहे थे 3 लोग और 6 लोगों में कोई ऐसा जमाव नहीं था, इसलिए 149 जो लगाया उसके आधार पर तथा जो एविडेंस दिया उसके आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कई रूलिंगों का मोहित कालरा जो जिनसे आइडेंटिफाई कराना था अभियुक्तों का, उनसे उसकी शिनाख्त भी नहीं कराई गई अभियुक्तों से, क्योंकि TIP होना बहुत जरूरी था। टेस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो पर्सन होते हैं उसकी नहीं कराई गई। और इस प्रकार से जो नेहरू थे, नरेश उर्फ नेहरू द्वारा कोई ऐसा अपराध में सम्मिलित होना नहीं पाया गया। और जिस प्रकार से सबके विरुद्ध 149 लगा, इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर विध विरुद्ध जमराव था, इसको साबित करने का भार अभियोजन पे था। और अगर ये नहीं साबित हुआ तो इस प्रकार जो अभियुक्त को, चूंकि जो मृतक था डिसीज, उसके सगे रिश्तेदार PW9 ने भी इनकार किया कि मैं इनको नहीं देखा। इसमें जो शोएब के खिलाफ चार्जशीट आई वो जुबनाइल हो गया। इस प्रकार जो 5 अभियुक्त थे, सबको जो सज़ा थी, उसमें नेहरू का जो खिलाफ जो अपील थी, उसे अपील को स्वीकार करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो हाई कोर्ट और सेशन न्यायालय का आदेश था उसे रद्द कर दिया और नेहरू उर्फ उसको बरी करने का आदेश कर दिया। निश्चित रूप से ये जो अपील है, इसको हमारे अधिवक्ता भाइयों को पढ़ना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट का अच्छा जजमेंट है कि इसमें एविडेंस सेक्शन 35, 65 ए और 149 में अभियोजन का क्या कर्तव्य है,
उसको न्यायालय में कैसे अनलॉफुल असेंबली को साबित करना है, इसे साबित करने के लिए बताया गया है। मैं आज अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको ये विधिक जानकारी दे रहा हूँ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो प्रतिपादित किया उसे आप पढ़ें। मेरा चैनल आगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।